हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका ये केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ठीक है प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके जो डी ब्रॉगली इक्वेशन समीकरण क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रकार से इसका आंसर देना। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील पदार्थ कण में, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी गतिशील हमारे पास पदार्थ कण है, ठीक है, में कड़ी प्रकृति या सीधा भी बोल सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, गतिशील पदार्थ यानी कि कण मान सकते गतिशील। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील पदार्थ कण में कणीय तथा तरंगी दोनों प्रकार के गुण क्या होते हैं, दोनों प्रकार के गुण होते हैं। अर्थात प्रत्येक गतिशील कण के साथ साथ एक तरंग जुड़ा होता है, जिसे क्या द्रव्य तरंग कहते हैं। यानी कि जो कोई भी गतिशील हमारे पास पदार्थ है या बोल सकते हैं कण है, वो तो कण के प्रॉपर्टी भी रखेगा, साथ में वो क्या रखेगा, वेव की भी प्रॉपर्टी रखेगा। यानी कि जो गतिशील पदार्थ है वो उसमें कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। यही क्या है, इस जो डी ब्रॉगली के जो सिद्धांत है, ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। और इस तरंग की तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो इसके जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसकी कैसे इसका उत्पत्ति करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, m द्रव्यमान का कण है जिसका वेग क्या है, v है। अब हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बस है कि जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी है वो एच म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ म्यू क्या है, आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और ई क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और उसी प्रकार अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, अगर मैथ्स वाले हैं तो फिजिक्स में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आपके 4th यूनिट में, E इक्वल टू mc²। ठीक है, ये आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में, ये उसका इक्वेशन का समीकरण है। तो E इक्वल टू mc², जहाँ E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और m क्या है, द्रव्यमान है, और c प्रकाश का चाल है या वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण से हमें जो E की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, पहले समीकरण से E की वैल्यू h म्यू, और सेकंड इक्वेशन से हमें जो E की वैल्यू प्राप्त हुआ वो mc²। तो दोनों को हम लोग जब इस समीकरण E की वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, h म्यू इक्वल टू mc², क्योंकि जो म्यू है वो इक्वल होता है c अपॉन लैम्डा के। तो म्यू की वैल्यू जब हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ये वाला इक्वेशन, कि एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc²। यहाँ से जो c है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, h अपॉन लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू mc। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा को इस साइड लाएंगे और mc को इस साइड, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यदि कण का वेग जो v हो तो संवेग क्या होगा, हमारे पास मोमेंटम p इक्वल टू mv। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, p इक्वल टू mt। जब इस इक्वेशन में हम लोग
सी जो कण की वेलोसिटी है वो सी है, तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इस जो ठीक है इस प्रकार से हमें दिखेगा, और इसमें हम लोग एम वी की जगह क्या लिखेंगे, मोमेंटम पी। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो इसी को हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इससे हम इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी गतिशील कण का संवेग जितना अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना क्या होगा, कम होगा, अर्थात तरंग दैर्ध्य संवेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, उसके अनुप्रयोग या उपयोगिता भी लिखिए। तो आप उसके अनुप्रयोग में ये 4 पॉइंट लिख देना कि ये जो गतिशील कणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखना है इसमें जो बोर परमाणु मॉडल की पुष्टि करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। और फोर्थ लिखना कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों में के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर आपसे या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों के 5 मार्क्स में कि डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए, तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अनुप्रयोग उपयोगिता याद है तो वो भी साथ में लिख सकते हैं। अगर 10 मार्क्स में आपको पूछे केवल डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, तो आपको इतना तो सॉल्व करना होगा, ठीक है। साथ में आपको जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन यानी कि जो उपयोगिता है उसको भी लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हिसाब से आप आंसर देना, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादा जितना जानते हो उतना लिख देना उस क्वेश्चन के बारे में, और कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछा है तो जितना पूछा है उतना ही लिखना। तो ये रहा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।